हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको लाभ हानि के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा। हम पूरे एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर खत्म करा देंगे आपका, ठीक है। चलिए, इसके पहले हमने 2 पार्टें डाल दी है। जो नहीं देखा वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आइए, फिर यहाँ पे आइए, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइप है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है। आज हम टाइप लेके चलेंगे, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपना सामान कितने में बेचता है? 10% लाभ पे। यानी कि पहला लाभ आपका दिया है कितना? 10%। बोल रहा है कि 10% लाभ पर क्या करता है? बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 अधिक मिलते। दूसरा लाभ कितना दिया है? बोल रहा है यदि वह 15% लाभ पर बेचता। कितने पे? 15% लाभ पे बेचता तो उसे कितने अधिक मिलते? 200 रुपए अधिक मिलते। बात समझ में आ रही है? तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, अब देखिए अभी कितनी आसानी से करते हैं। ये क्वेश्चन आता जरूर है, वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ये टाइप। तो यहाँ पे हम पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ लिखते हैं हम पहला लाभ। पहला लाभ रहेगा या हानि, चाहे लाभ रहे चाहे हानि, उसको लिखेंगे। फिर दूसरा वाला नीचे लिखेंगे, चाहे लाभ रहेगा चाहे हानि। तो पहला लाभ कितना दिया है? 10%। यानी कि 100 में हम कितना जोड़ेंगे? 10। लाभ दिया है तो जोड़ेंगे, अगर यहाँ हानि रहता तो यहाँ घटा देते। फिर उसके बाद नीचे क्या दिया है कि दूसरा आपका लाभ किया दिया है 15%। यानी कि 100 में कितना जोड़ देंगे? 15। अब इनको हम पहले लिख लेते हैं सही में जोड़ के। ये हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 110 और नीचे हो जाएगा 115। इन दोनों का अंतर लेते हैं क्योंकि अधिक बोल रहा है, 200 अधिक मिलते। 110 से 115 में अगर बेचता तो 200 अधिक। हमारे हिसाब से कितना अधिक मिल रहा है? 5। और उसके हिसाब से कितना अधिक मिल रहा है? 200 रुपए। आशा है कि समझ में आ रही होगी। शुरू से आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आशा है कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बराबर निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 200 बटे 5। तो ये एक बराबर निकालेंगे 5 चौके 20। यानी कि आपका कितना आ जाएगा? एक बराबर 40 के। अब हमने क्रय मूल्य माना कितना था? माने कितना थे हम? 100। अब एक अगर 40 के आ गया तो 100 बराबर निकालेंगे, कितने का आ जाएगा? 40 से गुणे 100। यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा? 4000। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर है वो भी ये बात को समझ लीजिए। जैसे अगर हम बोल दें कि 5 रुपए की 20 पेन है, ठीक है। अगर हम बोले 5 रुपए की 20 पेन है, जिसको ये समझ में नहीं होगा, तो हम 1 रुपए की पेन कैसे पता करते हैं? अगर हमसे पूछा जाए कि 1 रुपए की कितनी पेन मिलेगी, तो 5 से भागे तो देते हैं। यानी कि 1 रुपए में कितनी पेन मिलेंगी? 4 पेन। बात समझ आ रहा है? वैसे तो मिलती नहीं है वास्तविकता में, लेकिन आप समझ लीजिए 1 रुपए में 4 पेन मिल रही। अगर हम पूछ लें कि 100 रुपए में कितने मिलेगी, तब तो हम 4 गुणे 100 तो करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका? 400। वैसे वहां पे आगे चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए, आप ऐसे स्किप मत कर दीजिए। वैसे तो कंटेंट जो है यूट्यूब पर हजारों पड़े हैं, लेकिन आशा कर रहे हैं कि किसी से भी कम कंटेंट हमारा नहीं होगा। आप सिर्फ एक बार देखते चलिए शुरू से अंत तक वीडियो, उसके बाद आप खुद ही हर रोज वक्त हमारी एक वीडियो चैनल पे पड़ती रहती है। 1 से 2 वीडियो आपको हर एक कंटेंट दिया जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचता। यानी कि पहला क्या दिया है? हानि दी है आपकी बार हानि दी है 10%। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता। यानी कि दूसरी हानि क्या दी है? 5% हानि। बोल रहा है दूसरी 5% हानि पर बेचता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? 60 रुपए अधिक मिलते। कितने रुपए अधिक मिलते? 60 रुपए अधिक मिलते। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बताया है, फिर पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है क्रय मूल्य, तो हम तुरंत क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? हमने बताया है 100 मान लेंगे। उसके बाद पहला लाभ रहेगा चाहे हानि, यहां पे लिखेंगे। अब की बार हानि हो रही है तो लिखेंगे 100 माइनस 10, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी हानि या लाभ नीचे लिखेंगे। अगर लाभ भी होता तब यहाँ लिखते, हानि होता तब भी यहाँ। दूसरी यहाँ लिखेंगे। बोला है अगर 5% की हानि होती, मतलब 100 में से 5 घटा देंगे, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा 100 और 100 में से 10 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 90 बटे 100 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 95। अब अंतर बराबर, हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है? 5 का, और उसके हिसाब से अंतर कितना आ रहा है? 60 का।
हमारे हिसाब से कितना अधिक आ रहा है। अगर हम जो है 10% कम में खरीद रहे हैं तो 90, और 5% कम में खरीदे तो हमारा 90 और 95, हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 5 के, और उसके हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 60 के। अंतर बराबर अंतर के, तो एक बराबर निकालेंगे 60/5, कितना हो जाएगा 5 एक कम 5 एक 6, 5 दूनी 10, यानी कि एक बराबर हमारा कितना आ गया 12 के। तो हमने क्रय मूल्य कितना माना अभी बताएं, क्रय मूल्य हमने कितना माना है 100, तो हम निकालेंगे 100 बराबर, 100 बराबर निकालेंगे। अगर एक का मान 12 आया है तो 100 का मान कितना आएगा 100 गुणे 12, यानी कि कितना आ जाएगा 1200 रुपए। ये आपका हो जाएगा आंसर। कितनी आसानी से देखिए आ रहा है, एक ही ट्रिक पे पूरा चैप्टर आपका खत्म होगा। और जो भी जितने भी कंटेंट हैं आपको एकदम मैथ पूरा इजी लगने लगेगी। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियो को देखिए, जितनी वीडियो क्रम वाइज पढ़ते हैं सारी को देखते चलिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरे मैथ में। ठीक है, चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, बोल रहा है पहला लाभ दिया है कितना, आपका पहला लाभ दिया है 15% लाभ पर। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि वह 10% हानि पर बेचता, यानी कि बोल रहा है कि यदि वह 10% हानि पर, यानी कि दूसरा दिया है 10% हानि, 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 कम मिलते, यानी कि कितने कम मिलते उसे 500 रुपए कम मिलते। ठीक है, 500 रुपए कम मिलते। तो फर्नीचर का क्या पूछा है क्रय मूल्य। चलिए अब हम अपना जो है लगाते हैं झाड़ फूक वाला मंत्र, फिर उसके बाद देखिए कैसे झाड़ते हैं। जैसे ओझा को हटाया जाता है, ओझा आ जाता है तो कोई भी भूत भाग जाता है, वैसे क्वेश्चन भी भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य, तुरंत हमने पहला बताया क्रय मूल्य हम कितना मानेंगे 100। अब पहला जो होगा लाभ हानि ऊपर लिखेंगे, बार बार बता रहे हैं। पहला लाभ दे रहा है यानी कि 100 प्लस कितना हो जाएगा 15। अगर यहाँ पे हानि दिया रहता तो सिर्फ क्या कर देते घटा देते। फिर उसके बाद दूसरे पे आते हैं, दूसरे टाइप पे। अब जो है ऊपर वाला लिखेंगे पहला मंत्र, दूसरा मंत्र नीचे लिखेंगे, यानी कि दूसरी हानि कितनी है 10%, यानी कि 100 में से हम क्या कर देंगे हानि 10 घटा देंगे। अगर लाभ रहता तो 100 जोड़ देते, बस यही होता। पहला यहाँ पे लिखेंगे चाहे हानि चाहे लाभ होगा, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, 100 हो जाएगा और ऊपर 15 जोड़ेंगे 115 बटे, अब 10 घटाएंगे हानि था तो ये कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है कितना 90, और कितना होता है 90 और कितना 10, 100 और 15 कितना हो जा रहा है यहाँ पे 115 और 90, कितना अंतर आ रहा है आप दोनों का, दिख रहा है आपको कितना अंतर आ रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ 10 है यहाँ 15 है। अब आप अगर घटाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 10 100, और कितने का अंतर आ रहा है 25 का। समझ में आ रहा होगा, आशा है आपको, क्योंकि 90 है और ये 115 है। यहाँ पे 90 10 100 10 120 5 कितना हो जाएगा 25, 25 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 बराबर हमको दिया है कितना 500 रुपए। ठीक है, अगर हम एक बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा 500 बटे 25, 25 दूना 50, यानी कि एक बराबर कितना आ गया 20 के, और हमने क्रय मूल्य माना कितना था 100, तो हम 100 बराबर निकाल लेंगे। अगर एक का मान 20 आया है तो 100 का मान कितना आ जाएगा 20 गुणे 100, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 2000 रुपए। आशा है कि आपको एकदम बेहतर से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप एक एक क्वेश्चन कितनी आसानी से कर ले जाएंगे। ऐसे सारे चैप्टर जितने भी मैथ के हैं, मैथ आपको एकदम इजी लगने लगेगी। सिर्फ आप इस चैनल के साथ जितने भी वीडियो डाले जाएं उसको फॉलो करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सिर्फ आप पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए बस। ठीक है, आप वैसे तो बहुत देखते होंगे, मेरी कहा मानिए, सिर्फ आपको 10 15 20 मिनट की मेरी वीडियो रहती है, आप सिर्फ उतना देख लीजिए, तो मैथ में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पे बोला जाता है। पहला कितना है, बोला एक घोड़ा 10% हानि की जगह, पहला कितना दिया है, पहली दी है 10% हानि, फिर बोल रहा है हानि की जगह 20% लाभ पे बेचा जाता है, यानी कि दूसरा कितना दिया है, अगर उसे 20% लाभ पे बेचा जाता तो बोल रहा है बेचा जाता तो 300 रुपए अधिक मिलते। कितने अधिक मिलते, 300 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, 300 रुपए अधिक मिलते। तो बोल रहा है घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़े का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। अच्छा देखिए इसको ट्रिक कैसे हम पता पाएंगे कि क्वेश्चन में आ जाएगा, जैसे ही आपके पेपर में आएगा अगर अधिक और कम देगा तुरंत आपके दिमाग में ये ट्रिक चलनी चाहिए। सर ने क्या बताया था कि पहले तुरंत हम 100 मानेंगे, पहला लाभ हानि ऊपर लिखेंगे,
100 माइनस पहली हानि है 10%, फिर दूसरा लाभ हानि नीचे की तरफ, दूसरा कितना दिया है 20% लाभ है, यानी कि 100 प्लस 20 हानि में घटाते हैं और लाभ में जोड़ते हैं। हमने फिर उसके बाद क्या बताया था, ये हो जाएगा 100, यहाँ से 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 90, और यहाँ 100 में 20 जोड़ेंगे 120। हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। अब हमारे हिसाब से 10 यहाँ 20 यहाँ, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है अंतर 30 के। हमारे हिसाब से कितना अंतर आ रहा है, क्योंकि लाभ हानि हमारे हिसाब से 30 का अंतर आ रहा है और उसके हिसाब से कितने का अंतर आ रहा है 300, यानी कि 30 बराबर 300। तो एक बराबर निकालेंगे 300 बटे 30, 0 0, 3 एक कम 3, एक का मान कितना आ गया 10, और उसके बाद एक का मान जब 10 आ गया, हमने क्रय मूल्य माना कितना था 100, तो हम निकालेंगे 100 बराबर, यानी कि एक का मान 10 आ गया तो 100 का मान कितना आ जाएगा 100 गुणे 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 1000 रुपए। समझ में आ रहा होगा, एकदम बेसिक से। हमें आशा है कि आपको एकदम इजी में समझ आ रहा होगा। पहले लाभ हानि आपको बहुत कठिन लग रही होगी, लेकिन अब कितनी सिंपल लग रहे हैं ये अपना फेल करके खुद देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। नहीं, चौथा तो हो गया, ये पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज आपकी मैथ की ऐसी ऐसी वीडियो पढ़ेंगे, पहला मैथ को आप धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, धुआं धुआं उड़ा देंगे मैथ की। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, राम और रहीम सामान्य मूल्य क्या बोल रहा है, राम और रहीम सामान्य मूल्य पर एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर, यानी कि पहला कितना दिया है, राम ने कितनी परसेंट लाभ पर 20% लाभ पर। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर, तथा रहीम ने कितनी 25% हानि पर। देखिए क्वेश्चन जो है वो स्लाइड जो लगती है वो बाद में लगती है, अभी व्यवस्था है नहीं, थोड़ा आप सपोर्ट करिए, व्यवस्था वो भी हो जाएगा। वो स्लाइड बाद में लगाई जाती है और हम क्वेश्चन नीचे इसलिए देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है लाभ कितना है, पहला 20% और दूसरा कितना है 25%। फिर बोल रहा है यदि राम रहीम में से 4500 अधिक पाचा, अधिक कितना है आपका 4500 रुपए, 4500 रुपए अधिक है, तो बोल रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे अधिक और कम आए हम बताए हैं तुरंत आपका रामबाण होना चाहिए, तुरंत हम क्रय मूल्य कितना मानेंगे 100 रुपए। बोले हैं रामबाण लेके चलो साथ में, क्रय मूल्य 100 माने हैं, पहला लाभ रहेगा चाहे हानि वो ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि लाभ हो रहा है 10%, तो 100 में जोड़ देंगे 100 प्लस 20, हमेशा लाभ हानि किस पे निकलती है 100 पे। फिर उसके बाद दूसरी हानि नीचे है, 100 में क्या करेंगे दूसरी घटा देंगे 25। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100, और उसके बाद क्या करेंगे 100 ऊपर है 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे नीचे घटाएंगे कितना हो जाएगा 75। समझ में आ रहा है, 100 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा आपका 75। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना आएगा, यहाँ पे कितना बच रहा है 25 इस साइड में 20 इस साइड में, 20 20 40 5 45, 45 बराबर कितना क्या दिया है 4500। समझ में आ रहा होगा, आशा है आपको 4500, तो एक बराबर निकालेंगे 4500 बटे कितना हो जाएगा आपका 4500 बटे 45, तो 45 एक कम 45, एक का मान कितना आ गया 100, तो हमने क्रय मूल्य कितना माना है 100, तो 100 बराबर निकालेंगे, एक का मान 100 आया है, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 100 गुणे 100, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 10,000 रुपए। ठीक है, आशा है आपको। टाइप नंबर 3 है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए तो उसका सूत्र होता है कि अंतिम मूल्य बराबर क्या होता है प्रारंभिक मूल्य 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि। अगर आपका लाभ दिया रहेगा तो क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा, अगर लाभ दिया रहेगा तो 100 में क्या करेंगे जोड़ेंगे, या हानि रहेगी तो हानि में क्या किया जाता है घटाया जाता है। बोल रहा है 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि, फिर उसके बाद 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि, लाभ या हानि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी, यानी कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना दिया है, प्रारंभिक मूल्य दिया है 1000 रुपए। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। मैंने कहने का मतलब पहला लाभ कितना दिया है 20%, तो 100 में क्या करेंगे 20 हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, लाभ में जोड़ेंगे तो 100 पे हमेशा लाभ और हानि निकलते हैं, तो 100 पे 20% वो लाभ पा रहा है, फिर उसके बाद गुणे लगाएंगे क्योंकि वैसे है। फिर उसके बाद बोल रहा है उसे श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर मतलब उसको हानि हुई है 10% की, 10% की हानि हुई तो 100 माइनस 10 बटे 100। फिर बोल रहा है उसे घाटा सहकर किसको बेच दिया मोहन को बेच दिया। बताइए यानी कि मोहन क्या है अंतिम मूल्य, यानी कि पूछा क्या है हमसे अंतिम मूल्य,
एक बार फिर से समझिए कि बोल रहा है कि 1,000 रुपए में खरीद कर पहले उसने 10% लाभ लिया, यानी कि पहला और लाभ और हानि यहाँ लिखते हैं। तो लाभ हो रहा है तो 100 + 20 लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा लाभ हानि वहां लिखा जाता है। बोल रहा है घाटा सह रहा है तो 100 में से घाटा कर देंगे, घटा देंगे, तो बराबर होता है अंतिम मूल्य के। चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं, वही उसका निकल कर आ जाएगा मोहन का लाभ। तो ये अंतिम मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम मूल्य बराबर यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1,000 गुणे 120/100 गुणे यहाँ से यहाँ करेंगे ये 90/100। अच्छा, ये आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो है वो थोड़ा जो है आसान क्वेश्चन रहता है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन होता जाता है। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे, जितनी वीडियो डाली जा रही है रोज हर एक वीडियो पढ़ती है, कम से कम मैथ की आपकी 2-2 वीडियो पढ़ रही है, फिर उसके बाद आपका जो है हिंदी की वीडियो पढ़ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है और उसके बाद जो है आपकी रीजनिंग भी स्टार्ट की जाएगी कुछ दिन। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90/100। तो हम अंतिम मूल्य निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, 12×9 108, यानी कि मोहन का मूल्य कितना आ जाएगा, 1,080 रुपए। ये आपका था पहला क्वेश्चन, ठीक है, तीसरी टाइप का। समझ में हमें आशा है कि आपको एकदम बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसके पहले की वीडियो आप देख के आइए, तो यहाँ आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रीता ने एक मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने एक मकान कितने में खरीदा, 4 लाख रुपए में, यानी कि उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए में खरीदा, फिर बोल रहा है उसे 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया, यानी कि पहला कितना लाभ है, पहला लाभ दिया है 25%, यानी कि 100 + 25 लाभ है, इसलिए जोड़ रहे हैं बटे 100 गुणे। अच्छा, जितना दिया है वैसे से आगे करते जाएंगे, 100 में प्लस माइनस पहला, 100 में प्लस माइनस दूसरा, 100 में प्लस माइनस तीसरा, अंत तक। फिर उसके बाद फिर बोल रहा है 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया। कह रहा है सीता ने 10% लाभ पर मकान किसको बेच दिया, गीता को बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि गीता 5% लाभ देकर संगीता को बेच दे रही है, यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को बेच दे रही है, फिर उसके बाद बोल रहा है बेच दे रही है तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। लास्ट में किसका पूछा है, यानी कि अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य पूछा है कि संगीता को कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन होता है हमें नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि स्लाइड जो लगी रहती है वो आपकी बाद में लगाई जाती है और क्वेश्चन हमें जो है बुकों में देखना पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा झुकना पड़ता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख गुणे यहाँ पे 100 में जोड़ेंगे 125/100 गुणे यहाँ 100 में जोड़ेंगे 110/100 गुणे यहाँ पे जोड़ेंगे 105/100। तो काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। ऊपर जो आपका गुणा करना है ये गुणा करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप इसमें गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57,7500। कितना आंसर आ जाएगा, 57,7500, ठीक है। कितने आसानी से देखिए आ रहा है, ठीक है। जैसे पहला लाभ हानि देगा तो यहाँ जोड़ेंगे, लाभ देगा जोड़ देंगे, अगर हानि देता तो घटा देंगे, पहला लाभ हानि, दूसरा लाभ हानि, तीसरा लाभ हानि। बस आपको यही इतना याद करना है कि अंतिम मूल्य बराबर क्या होता है, प्रारंभिक मूल्य प्लस माइनस पहला लाभ हानि प्लस माइनस दूसरा लाभ हानि प्लस माइनस तीसरा लाभ हानि। आपका एकदम आसान से देखिए कैसे आ जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 3 पर।